नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। ईडी की छापेमारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। तो आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ईडी ने रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ढेबर परिवार के घर और अन्य परिसरों में छापेमारी की थी, जिसके बाद ईडी ने हाल ही में शराब कारोबारियों के यहां छापे मारे। इसी कड़ी में मेयर एजाज ढेबर और उनके बड़े भाई अनवर ढेबर के घर पर भी छापा मारा था। मेयर एजाज ढेबर ने मामले को लेकर कहा कि ईडी की टीम उनके घर तो नोटिस लेकर आई थी, लेकिन उनके भाई अनवर ढेबर के घर बिना नोटिस के जांच की गई है और घर का सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया गया। 2 दिन पहले ईडी ने मेयर एजाज ढेबर को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में जब से बजरंग दल पर बैन का वादा किया है, तब से मामले को लेकर सियासत खूब देखने को मिल रही है। अब इस मुद्दे की गूंज बिहार में भी सुनाई दे रही है। दरअसल जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बिहार में बजरंग दल को बैन करने की मांग की, जिसके बाद बीजेपी जेडीयू पर हमलावर हो गई। अब मामले को लेकर बिहार की परिवहन मंत्री शीला मंडल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करते हैं, जबकि नीतीश कुमार सिर्फ काम की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति देश में धार्मिक उन्माद फैलाने और द्वेष बढ़ाने की है। बीजेपी यह साबित करना चाहती है कि सिर्फ वे ही धार्मिक हैं और बाकी लोगों को धर्म से कोई मतलब नहीं है। इस तरह की तो राजनीतिक होना ही नहीं चाहिए। सबसे बात राजनीतिक में आप किसी चीज़ का नाम को लेकर के आप बताइए, अब हम कह दें कि तारा नहीं था, आज ही तारा हुआ है, तो आज ही से हो जाएगा? पहले से तारा है आसमान में, है ना? तो जरूरी है कि आज कोई आदमी कुछ बोल दिया तो वो चीज़ खत्म हो जाएगा, रहेगा? ऐसा तो बात है नहीं। आपके सांसद नालंदा से जो सांसद है उन्होंने मांग किया है कि बजरंग दल के ऊपर बैन लगना चाहिए। देखिए, कोई आदमी किसी चीज़ की मांग कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। बात को समझने की ज़रूरत है कि जो मुद्दा लोग बनाते हैं उससे समाज में जो वातावरण बनता है उससे लोग बचना उसके लिए कहता है। ऐसा नाम से क्या है, सब लोग मानता है, उनको कौन नहीं मानता है? अध्यात्म को कौन नहीं मानता है? धर्म को कौन नहीं मानता है? सो बताइए, उससे अलग हैं हम लोग? कोई हैं? उस परमात्मा से कोई अलग है? प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में बोल रहा है अब बजरंग बली से लोगों को परेशानी होने लगी है। देखिए, वो कौन क्या बोलेंगे। अब हर आदमी का अपना अपना तरीका आता है। कोई हम बोलता है, कोई मैं बोलता है, तो अपना तरीका है बात करने का। उसके लिए तो क्या लग रहा है कि अब देश का जो राजनीति है विकास के मुद्दे से भटक गई है या फिर? देखिए, जो लोग काम करने वाले लोग हैं उसका मुद्दा वही है, काम की बात। जो नहीं करने वाले हैं वही मन की बात है। यही सब मुद्दा में भटकाते हैं लोग को। यहाँ पे इस तरह की बात नहीं होती है। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को आज बिहार की जनता इतने वर्षों से जो विश्वास कर रही है, तो काम और विकास में डेवलपमेंट के आधार पर ही। आज गांव-गांव पंचायत में चले जाइए, सभी जगह उनको कितना लोग मानता है, कितना प्यार करता है, कितना सम्मान देता है। बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की, जहां कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि बिहारपुर ब्लॉक के 72 कर्मचारियों ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। तो बिहारपुर ब्लॉक के 72 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विधायक और संसदीय सचिव मंत्री पारसनाथ राजवाड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं पारसनाथ राजवाड़े का कहना है कि बिहारपुर ब्लॉक की कार्यकारिणी को भंग किया जा चुका है और मौजूदा वक्त में वहां कोई पदाधिकारी नहीं है जो सामूहिक इस्तीफे की बात कर रहे हैं। वे कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर आरोप लगाने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नियुक्ति पत्र जारी किया है, जिसमें जिला कांग्रेस संगठन ने उन्हें पदाधिकारी नियुक्त किया है। जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि अगर ये कार्यकर्ता कांग्रेस के सदस्य नहीं है तो फिर कांग्रेस संगठन से इन्हें नियुक्ति पत्र कैसे मिला। बिहारपुर क्षेत्र में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मंदेश गुर्जर को कार्य करने की स्वीकृति जिला कांग्रेस के द्वारा दिया गया था कि आप यहाँ तक देखभाल करोगे, दूरस्थ अंचल होने के कारण। वहाँ पर अधिकृत रूप से कोई ब्लॉक घोषित न पार्टी संगठन से है न राजस्व से है। वहाँ का ब्लॉक मुख्यालय वास्तव में पुड़गी है, पुड़गी से संचालित होता है। पिछले समय में जब जिला पंचायत चुनाव हुआ और प्रत्याशी हारा, तो उस समय उसके बारे में लगा कि आपके चलते कार्यकर्ता ने काम नहीं किया, चुनाव हारे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब से वहाँ पर भंग है, वहाँ पर कोई
संगठन नहीं है, सारे संगठन उड़गी ब्लॉक से संचालित है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी में थे, उनने पार्टी छोड़कर जोगी कांग्रेस में चला गया। वो लोग आज अपने निजी स्वार्थ में ब्लॉक अध्यक्ष हमको बनाओ ये कह के घूमते रहे हैं। आया भी लोग कि ब्लॉक अध्यक्ष हमको संगठन हमको ब्लॉक के लिए कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो चूंकि हमने कहा कि ये ब्लॉक घोषित ही नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था के तहत था और ब्लॉक का संगठन उड़गी के माध्यम से संचालित होगा और वहाँ पर जो जोन बनाए गए हैं, जोन और सेक्टर के पदाधिकारी रहेंगे। ये बात पहले भी हुई थी और अभी की स्थिति में कितने लोग इस्तीफा दिए, कौन दिया कौन नहीं दिया, हमको जानकारी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। कोई ऑथेंटिक्स नहीं है कि कौन कौन लोगों ने इस्तीफा दिया है। पर जो बात आ रही है सामने, उसमें विशेष रूप पर गोरखनाथ पाठक का जो इंटरेस्ट है वो हमारे पार्टी का सदस्य ही नहीं है। 72 लोग इस्तीफा दे रहे हैं, वो उसमें कितने लोग हैं जो आपकी पार्टी? अब वो तो सूची आने पता चलेगा कितने लोग हैं, नहीं है, प्राथमिक सदस्यता है, क्या है, कैसे हैं, वो जब पता चलेगा। आज उन्होंने कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया को भी, उनसे भी शिकायत की, उनको भी चीज़ें सौंपी। वो वही तो बताया कि जानकारी जो आई है वो न्यूज पेपर कटिंग या मोबाइल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रहा है। बाकी अथेंटिक्स हमारे जो जिला के पदाधिकारीगण हैं या ब्लॉक के जो पदाधिकारीगण हैं उन तक इन लोगों ने कोई कागज। जांजगीर चांपा की शिवरी नारायण तहसील के लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां 30 बेड के अस्पताल बनाने की घोषणा की थी। अब मुख्यमंत्री की घोषणा पर काम शुरू हो गया है। मां शबरी की नगरी में राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रामसुंदर दास महंत ने अस्पताल के निर्माण कार्य से पहले भूमि पूजन किया। बता दें कि यह अस्पताल 2 करोड़ 43 लाख की लागत से बनाया जाएगा। और आज के दिन शिवनारायण की पावन धरा शिवनारायण में 30 बिस्तर का अस्पताल बने, इस उद्देश्य से भवन बनाने के लिए शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ के सम्मान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो यहाँ एक धार्मिक कार्यक्रम में आए थे शिवनारायण में, और नगर वासियों के मांग पर उन्होंने 30 बिस्तर का अस्पताल यहाँ बने, इस बात को उन्होंने घोषणा किया था। सारे कागजी कार्यवाही पूर्ण करके आज भूमि पूजन कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है और हम विश्वास करते हैं बहुत जल्दी यह भवन बन के तैयार होगा कि और शिवनारायण नगर वासी ही नहीं, क्षेत्रवासियों को भी इसका लाभ मिलेगा। हमारे शिवनारायण, यह जो हमारा शिवनारायण है वह जांजगीर जिला का अंतिम छोर का गांव है। इसके बाद चिरतोड़ महानदी का दूसरा तट जो बलुदौजार भाटापारा जिला और उसी से ही लगा हुआ सारंगढ़ बिलईगढ़ जिला प्रारंभ होता है। तो वहाँ के रहवासियों को भी इस अस्पताल का लाभ मिलेगा, ऐसा ही विश्वास करता हूँ। और जिस प्रकार से सर्व सुविधायुक्त यह भवन बन रहा है उसी प्रकार से यहाँ का स्टाफ भी माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकृत किया है। तो सर्व सुविधायुक्त और डॉक्टर सहित और सारे संसाधनों सहित यह चिकित्सालय रहेगा। तो हम शिवनारायण निवासियों के लिए सौभाग्य का विषय। आंखों की जेनेटिक बीमारी से जूझ रहे भाई बहन मोहित और मुस्कान के सपनों को पंख लगते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोनों भाई बहन की फरियाद सुन ली है, जिसके बाद अब मोहित IIM में पढ़ाई कर सकेगा। सीएम बघेल ने मोहित के फीस के लिए 25 लाख रुपए देने के संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि दोनों भाई बहन आंखों की जेनेटिक बीमारी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आंखों की ज्योति कम होती जाती है। लेकिन तमाम परेशानियों के बाद भी मोहित का सिलेक्शन IIM अहमदाबाद में हुआ था, जहां की फीस सुनकर भाई बहन ने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन अब सीएम बघेल ने दोनों भाई बहन की फरियाद सुन ली है। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बरसात की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। अब मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सीएम भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि बेमौसम आंधी और बरसात की वजह से राज्य की रबी की फसल, फल और सब्जियों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन भूपेश सरकार ने नुकसान के सर्वे के लिए भी कोई पहल नहीं की है। उन्होंने सीएम से प्रभावितों के लिए जल्द मुआवजे की मांग की है। पिछले अनेक दिनों से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में रबी की फसल बर्बाद हुई है। असमय बारिश हुई,
आंधी आया, तूफान आया, उसमें हमारे पूरे प्रदेश के, पूरे राज्य के किसानों ने जो सब्जी, फल और धान की बुवाई की थी, उनकी फसल बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, बर्बादी के कगार पर खड़ी हुई है। दुर्भाग्य यह है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने, कृषि विभाग ने, राजस्व विभाग ने अभी तक उसका कोई सर्वे नहीं कराया है। हमारी मांग है कि छत्तीसगढ़ की सरकार उसका तत्काल सर्वे करवाए और अतिशीघ्र जो प्रभावित किसान हैं उसे पर्याप्त और उचित मुआवजा दे। इसके लिए हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को, कृषि मंत्री जी को और उच्च अधिकारियों को इस आशय का पत्र भी दिया। बुलेटिन में बात हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने गंदे पानी की निकासी व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। राजस्थान के भिवाड़ी इलाके से हरियाणा के धारूहेड़ा इलाके में गंदा पानी आ रहा है। डीसी ने कहा कि सरकार और प्रशासन इस समस्या के समाधान को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि जलभराव की परेशानी के स्थायी समाधान पर प्रशासन का पूरा फोकस है। ये पानी यहाँ से होता हुआ कुछ HSTT के सेक्टर्स में बढ़ता है और फिर नेशनल हाईवे पे जाके उसको भी जैम की समस्या वहाँ भी बनती है। तो इस सारे मामले को, मुद्दे को समझने के लिए आज एक SP साहब के साथ हमारी बाकी सभी अधिकारीगण जितने भी हैं, उनकी आज एक जॉइंट यहाँ पे मीटिंग रखी गई है। यहाँ पे एक ये मौका निरीक्षण रखा गया है, ये जानने के लिए, समझने के लिए कि किस प्रकार से, कहाँ पे, मौके पे किस प्रकार की समस्या आ रही है, सो दैट उसका जो भी एक लॉजिकल रेजोल्यूशन हो सकता है, समाधान हो सकता है, उसको किया जाए। जी सर, सालों से 30 साल 45 साल हो गए, ये समस्या बरकरार है, तो सरकार इस बारे में कुछ। मैं आपको देखिए अवगत कराना चाहूँगा कि सिर्फ जिला प्रशासन ही नहीं, इसमें हाईएस्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट का हाईएस्ट लेवल होता है वो भी इसमें संजीदा है। पीछे अभी एक माननीय MP साहब के अध्यक्षता में भी एक मीटिंग अभी हुई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी महोदय और बाकी चंडीगढ़ लेवल के जो जितने भी हमारे ACS लेवल के ऑफिसर्स हैं वो भी सभी उसमें मौजूद थे। इसमें सरकार सीरियस है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये चाहा है कि इसका किसी प्रकार से रेजोल्यूशन किया जाए। भले ही उनके स्तर पे भी अगर कोई मीटिंग करनी है, कोई निर्णय लेना है, तो उसके लिए भी सरकार पूरी तरीके से सीरियस है। आपके स्तर पे क्या समाधान है? जी देखिए, आज वही इस प्रॉब्लम को आज समझने का और उसके बाद इसमें क्या क्या हमारी तरफ से, हरियाणा सरकार की ओर से क्या क्या कार्रवाई की जानी है, हमें इसकी मॉनिटरिंग करनी है, एफ्लुएंट्स को जांचना है, या फिर किसी और प्रकार की भी अगर कोई भी कार्रवाई है तो उसको, जैसे दोनों ही अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद हैं, तो उसमें अमल में जरूर लाया जाएगा। रेवाड़ी में एक निजी स्कूल संचालक पर गंभीर आरोप लगा है। आपको बता दें कि स्कूल संचालक पर एक 7वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की पिटाई करने का आरोप लगा है। घर पहुंचते ही छात्र बेसुध हो गया था, जिसे परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक छात्र ने सीनियर छात्रों के कहने पर एक छात्रा का नाम पूछ लिया था, जिसके बाद स्कूल संचालक ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना के बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ के खैरानी गांव के रहने वाले प्रमोद रेवाड़ी के बावल की एक कंपनी में काम करते हैं और अपने परिवार के साथ नारनौल रोड पर लक्ष्मी नगर की गली नंबर 3 में किराए पर रहते हैं। उनके दोनों बेटे लाखनौर गांव के विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। प्रमोद की माने तो उनके बड़े बेटे को दूसरे साथी ने उस स्कूल में पढ़ने वाली जूनियर लड़की का नाम पूछने के लिए कहा था। जैसे ही मामले की जानकारी डायरेक्टर तक पहुंची तो उन्होंने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। सदर थाना पुलिस ने बच्चे की मां की शिकायत पर आरोपी डायरेक्टर सुधीर यादव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी स्कूल संचालक पेशे से एडवोकेट बताया जा रहा है। स्कूल के डायरेक्टर का कहना है कि लड़का छात्रा को परेशान करता था, जिसकी शिकायत उन्हें मिली थी। स्टूडेंट को पीटने की बात को डायरेक्टर ने खारिज कर दिया है। गया यहाँ से वहाँ पे, अब इसके साथ क्या वारदात हुई मेरे को नहीं पता, ना ही मेरे को स्कूल वालों ने इन्फॉर्म किया इस बारे में। शाम को ये 3:30 बजे आया है। आते ही इसकी मम्मी ने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बच्चे को मारा। मैं सोचा वही थोड़ा बहुत मारा होगा। मैंने आगे इसको धमकाया कि इस जगह तो पढ़ता नहीं होगा, इस वजह से तेरे को मारा है। पर इसने दिखाया पीछे से, बैक साइड से। तो फिर मैंने देख के इसको डायरेक्टर सर के पास फ़ोन किया कि सर आपने बच्चे को इस तरह से क्यों मारा। बोल जी थोड़ा बहुत लग गया होगा, पेन किलर दे दो और सुला दो। और मैं मारा क्यों, वो तो बात तो बताओ मेरे को। तो उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया मेरे को। बोले जी बहुत बड़ा कांड कर दिया इसने। बोले जी कांड किया है, क्या किया है मेरे को ये तो बताओ। तो बोले कि एक लड़की का ये पीछा करता है। अब इससे पूछा तो ये बोला एक हितेश नाम का लड़का है, उसने मेरे को ये बोला कि भाई इसका नाम पूछ ले। तो इसने उसका नाम पूछा कि बहन तेरा नाम क्या है।
भाई इस बात पे उन्होंने इतना पीट दिया कि बहुत बुरी तरह से। अगर कोई गलती थी मेरे बच्चे की, XYZ कुछ भी था, आप मेरे को बुलाते, बात करते मेरे से। मेरा नाम अमन है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम विवेकानंद पब्लिक स्कूल है। मैंने एक लड़की का नाम पूछा था तो डायरेक्टर सर ने मुझे बुला के बहुत जोर से मारा। मैंने बोला मेरे पापा के पास फ़ोन कर दो, वो बोले मैं क्यों करूँ। उन्होंने बहुत जोर से मुझे मारा और फिर सारी टीचरें बाहर खड़ी थी, किसी ने भी रोका नहीं, किसी ने भी मुझे लकड़ी। बिहार के गया में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुफस्सिल थाना इलाके में पुलिस ने 1 किलो ब्राउन शुगर के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद ब्राउन शुगर की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि नशे का सामान गुजरात के अंकलेश्वर से बिहार लाया गया था। दरअसल पुलिस मुफस्सिल थाना इलाके में वाहनों की तलाशी ले रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 तस्कर पुलिस को देखकर भागने लगे, जिनमें से एक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तार आरोपी विवेक कुमार बुनियादगंज थाना इलाके के रूपसपुर का रहने वाला है। गया पुलिस के द्वारा लगातार जो मादक पदार्थ में जो कारोबारी उसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल धनगई थाना में भी करीब 2529 किलो डोडा को बरामद किया गया था और कल ही 3 तारीख को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के में एक ब्राउन शुगर के धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से कुल 1 किलो ब्राउन शुगर बरामद हुआ है, जो कि जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए है। अभी तक के अनुसंधान में यह बात प्रकाश में आई है कि जो अभियुक्त पकड़ाया है उसका सहयोगी वो गुजरात राज्य के भरूच जिले में अंकलेश्वर में एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कार्य करता था और उक्त कंपनी के द्वारा जो दवाई के नाम पर इस प्रकार का अवैध निर्माण ड्रग्स का भी किया जाता था और जहां पर मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल के द्वारा जब वहां पे छापेमारी की गई थी तो वहां से कुल 513 किलोग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया था, जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य 1026 करोड़ रुपए है और उसमें कुछ अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए थे। इसका सहयोगी उस ड्रग कंपनी में दवाई की ड्रग कंपनी में वो कार्य करता था और वहीं से ये 1 किलो ब्राउन शुगर वो लाया। रेवाड़ी में पुलिस की सराहनीय पहल देखने को मिली है। दरअसल एक निजी अस्पताल एक महिला से इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने महिला को अस्पताल के डॉक्टरों के चंगुल से छुड़ा लिया है। बता दें कि रेवाड़ी की रहने वाली पूनम 26 अगस्त को पेट दर्द की शिकायत के बाद रेवाड़ी के निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंची थी। डॉक्टरों ने उसे इन्फेक्शन बताकर अस्पताल में भर्ती किया। महिला के पास इंश्योरेंस कंपनी का हेल्थ बीमा था, जिस पर वो सिर्फ 27,800 रुपए तक का इलाज करवा सकती थी। महिला ने हेल्थ कार्ड अस्पताल प्रबंधन को दे दिया था। 30 अप्रैल को महिला ठीक हुई, लेकिन हेल्थ कार्ड के पैसे इलाज के दौरान खत्म हो गए थे। जब महिला ने अस्पताल प्रबंधन से उसे डिस्चार्ज करने को कहा तो अस्पताल प्रबंधन ने उसे डिस्चार्ज नहीं किया और 2.5 लाख रुपए का बिल थमा दिया था, जिसके बाद महिला ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने महिला को डिस्चार्ज करवाया, साथ ही अस्पताल प्रबंधन को भी फटकार लगाई है। मैं अपने पेट में दर्द था मेरे को सांस लेने में दिक्कत थी, तो मैं 26 तारीख को आई थी, यहाँ पे एडमिट हुई थी। उसके बाद हमारा 30 तारीख तक ट्रीटमेंट हमारा पूरा हो गया। बिरला इंश्योरेंस से काम था, मगर उस बिरला इंश्योरेंस में हमारा 27,800 रुपये तक का वो था, उसमें वहाँ तक हमारा 30 तारीख तक पूरा हो गया था और मैं भी ठीक हो गई थी। उसके बाद आज 4 तारीख तक भी हमारे को इनने ज़बरदस्ती कैद करके एडमिट कर रखा है और बिल बढ़ाए जा रहे हैं। कल इनने 3 तारीख को ऐसे बोला 1.5 लाख रुपए का बिल है और आज 4 तारीख को यूँ कह रहे हैं कि 2,67,000 का बिल आपका हो चुका है और पेमेंट नहीं करोगे जब तक हम आपको जाने नहीं देंगे। ये हमारे साथ मतलब अन्याय हो रहा था, तो हमने पुलिस को कॉल किया 112 पे, तो पुलिस का हमने बुलाया तो पुलिस का सहारे की आए, पुलिस ने हमारा साथ दिया पूरा, तो उनने हमारे को यहाँ से डिस्चार्ज करवा दिया और डिस्चार्ज ये दे नहीं रहे थे, तो हमारे को पुलिस का सहारा लेना पड़ा। और उसके बाद जो रेवाड़ी की जो पुलिस है अपने कौन सा ये थाना हाँ, तो वो सिटी की वो आई और उनने हमारा पूरा साथ दिया कि आप ऐसे पेशेंट को अंदर कैद नहीं कर सकते।
आप पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना मैं चाहते हैं? पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करती हूँ कि उनने पूरा हमारा साथ दिया और हमारे को यहाँ से। छत्तीसगढ़ की सूरजपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बोरे में बंद शव की गुत्थी को सुलझा लिया है। बता दें कि 2 मई को विश्रामपुर पुलिस ने शव को बरामद किया था। शव लक्ष्मणपुर के रहने वाले दिव्यांग सुंदरसाय राजवाड़ी का था। शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई थी। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि व्यक्ति के गांव की ही एक महिला के साथ प्रेम संबंध थे और 25 अप्रैल को सुंदरसाय महिला के साथ शराब पी रहा था। तभी वहां सोमार साय भी पहुंच गया। आरोप है कि इसी दौरान महिला से प्रेम संबंधों को लेकर सोमार और सुंदरसाय के बीच विवाद हुआ। तभी सोमार ने महिला के साथ मिलकर सुंदर की हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर फेंक दिया था। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 2/5/2023 को चरिया मोबाइल द्वारा सूचना मिला कि एक मृतक का शव पोखरी में पड़ा है। सूचना पाकर हमारा स्टाफ के मौके पर जाकर शव निरीक्षण किया। शव निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मृतक सोमार साय का गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। सूचना पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया है। विवेचना के दौरान आरोपी सोमार साय एवं भगमेन दोनों के द्वारा प्रेम संबंध की बात को लेकर के मार करके हत्या कर दी है और एवं पोखरी में लाश को डाल दिया है। विवेचना के दौरान दोनों से पूछताछ करने पर अपराध कबूल किए हैं और उसके कब्जे से मृतक सोमार शाह का बैसाखी एवं दारू पी रहे थे बर्तन गिलास टिफिन जब्त कर गिरफ्तार किया गया है और न्याय के मार्ग पे भेजा गया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।